नमस्कार, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बात होगी उन दो स्टॉक्स की जो कल आपको रिकमेंड किए गए थे स्टॉक्स पर बेहतरीन ट्रेड के लिए, और काफ़ी टारगेट्स भी स्टॉक्स पर हमको देखने को मिलते हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स के द्वारा भी। और आज स्टॉक ने कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे जो सेटअप पर हमने ट्रेड दिया है, पर्टिकुलर उस सेटअप की वीडियो भी मैंने आपके लिए चैनल पर उपलब्ध कराई है, जिसे आप जाकर के देख सकते हैं और उस सेटअप के मदद से आप आसानी से स्टॉक्स पर ट्रेड ले सकते हैं। वाकई में आज का जो ट्रेड था इन दोनों स्टॉक्स पर वाकई में बेहतरीन था। हम अब उस सेटअप पर और दोनों स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला स्टॉक था हमारा रिलायंस और दूसरा स्टॉक था हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो सबसे पहले हम रिलायंस पर अपना रिव्यू रखेंगे। टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे, 1 डे को 1 आवर पर चेंज करता हूं। आप खुद भी इसको टेस्ट करके देख सकते हैं अपने लिए, और वहां से आप अलग अलग स्टॉक्स पर इसको टेस्टिंग करके, बैक टेस्टिंग करके स्टॉक्स पर आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था कि रिलायंस इस वक्त अपने टॉप प्राइस से इस वक्त 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक बेहतरीन स्टॉक आपको बेहतरीन प्राइस पर मिल रहा है, जहां पर हमको बाजार में भी इतना बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिलता है। अब दूसरी बात जो आती है, हमारा इंडिकेटर क्या था? डबल बॉटम। डबल बॉटम एक पैटर्न है जो कि स्टॉक्स में अगर आप 10 स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, कोई भी 10 स्टॉक्स आप निफ्टी के सेलेक्ट कीजिए, उसमें से 10 में से अगर आपको 7 से 8 स्टॉक्स पर अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस ना दिखाए तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन पर आप बताइएगा। एक नंबर का सेटअप है और एक नंबर का पैटर्न है और आपको बेहतरीन ट्रेड दिलाता है। आप इसको टेस्टिंग पे, आज हमने कल वीडियो पर आपको रिलायंस पर रिकमेंड किया था और आज यहाँ पर हमको एक बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। पहले तो आप ये देखिए, ये एक जगह है 2450 की, यहाँ पर स्टॉक ने एक बेहतरीन बूम दिखाया और स्टॉक में एक बेहतरीन बुलिश ट्रेंड देखने को हमें मिलता है। अब बात आती है, स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा था, 15% 10% की बड़ी गिरावट हमको रिलायंस में देखने को भी मिलती है। अब बात आती है, कोई भी स्टॉक जब गिरता है तो ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसे सीधे गिर पड़ेगा, सीधे नहीं। जब वो गिरेगा तो कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट पे रुकेगा, वहां से एक रिवर्सल दिखाएगा, फिर गिरेगा, फिर रिवर्सल दिखाएगा। वही चीज आज हमको रिलायंस में देखने को मिलती है और वहां हमको मिलता है एक बेहतरीन इंट्राडे पर 1% का आसानी से मुनाफा। कैसे? मैंने आपको लिए 1 आवर के पैटर्न को छोटा किया, आप यहां से देख सकते हैं एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलता है, यानी कि स्टॉक को यहां पर जरूर कुछ समय बिताना चाहिए। और आप देखिए आज का स्टॉप लॉस 2450, आप इसको 15 मिनट पर खुद चेंज करके देखिएगा। मैं कहता हूं 1 आवर को चेंज करके 15 मिनट पर देखिएगा कैसे वहां से स्टॉक ने एक तेजी से रिट्रेसमेंट दिखाया, यानी कि पॉजिटिव साइड का ट्रेड दिखाया। और अब मैं आपको आज के ट्रेड को बड़ा करके चार्ट को दिखाना चाहूंगा। 2450 पर आता है स्टॉक और वहां से एक रिवर्सल बेहतरीन हमें 10 पॉइंट से भी ऊपर का पॉइंट मिलता है रिलायंस पर अकेले। और कहीं ना कहीं जो सेटअप है, कहीं ना कहीं जो इंडिकेटर्स है, हमेशा आपका साथ देंगे। बाजार नेगेटिव हो, चाहे अब न्यूज की बात छोड़ दी जाए, क्योंकि न्यूज एक ऐसी चीज होती है और बाजार क्रैश भी एक अलग चीज होती है। दोनों चीजों में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनने लगता है। अगर बाजार क्रैश कर रही है तो वहां पर पूरा जो सिनारियो है लोगों का, जिन लोगों को खरीदारी करनी है या बिकवाली करनी है, तो वहां पर नेगेटिव सेंटीमेंट बन जाता है। लोग डर में अपने स्टॉक्स को बेच के भागने लगते हैं। लेकिन अगर बाजार नॉर्मल ट्रेड कर रही है, जैसे कि आज ट्रेड हो रहा था, बाजार में करेक्शन देखने को मिल रहा है, वहां पर हमें सेटअप पूरा फायदा उठाएगा। और ऐसा बाजार में 100 दिन अगर ट्रेड हो रहा है पूरे बाजार में, तो 100 दिन में आप 90 दिन सक्सेसफुल रहेंगे, 10 ही दिन आप धोखा खाएंगे। तो अगर आप 90 दिन सफल हैं तो यानी कि आप 90% सफल हैं अपने लाइफ में, और केवल 10% जो कि आपके स्टॉप लॉस हिट कराएगा, तो 90 में से 10 घटा देंगे, यानी कि 80 दिन तो आप 100% सफल रहेंगे। अब बात आती है रिलायंस की। तो रिलायंस ने हमें यहाँ पे एक बेहतरीन ट्रेड दिया और हमें एक बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी भी रिलायंस में देखने को मिलती है। अगला स्टॉक हमारा था हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने स्मार्ट गेम खेला होगा, स्मार्ट ट्रेड लिए होंगे, तो यहाँ पर भी हमें आसानी से 10 पॉइंट का ट्रेड मिलता है। लेकिन स्टॉक ने स्टॉप लॉसेस हिट कराए, उसके बाद एक बेहतरीन क्लोजिंग दी 2397 की। लेकिन अभी हमें अलर्ट रहना है, बाजार में जो मोमेंटम दिखा रहे हैं वहां से अभी बिल्कुल हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि प्राइस करेक्शन चल रहा है बाजार में, स्टॉक्स भी नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो हमें ट्रेड लेने से पहले अपने स्टॉप लॉसेस को एकदम टारगेट हिट करके रखना है। मतलब अपने टारगेट कहाँ लेना है,
वो अपने इंडिकेटर की मदद पर सेट करना है, हमें स्टॉप लॉसेस कहाँ हिट करना है वो भी हमको अपने इंडिकेटर्स के मदद पे सेट रखना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें एक ट्रेड बेहतरीन मिलता है और यहाँ पर भी हम एक बेहतरीन प्रॉफिट अर्न करते हैं। हमारे जो स्टॉक्स रहेंगे अब हम उस पर चर्चा करेंगे। पहला स्टॉक है हमारा बीपीसीएल। अगर स्टॉक हमें 400 रुपए तक गिरावट तक मिलता है तो जरूर हमको यहाँ पर 400 रुपए एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां से एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है, लेकिन अलर्ट रहना है। ऐसा नहीं कि 400 पर जैसे आप खरीद लिए, क्योंकि छुरी एकदम उल्टी लटक रही बीपीसीएल पर और कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बाजार के मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए बीपीसीएल पर एंट्री लेनी है और आसानी से ट्रेड लेने हैं। ये डबल बॉटम पैटर्न कहां से दिखा रहा है, आप चार्ट को छोटा करके खुद देखिएगा, आपको आसानी से दिखेगा कैसे हमको ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। अगला हमारा स्टॉक है एसबीआई कार्ड। हमने एक इंडिकेटर को जरूर आपको बताया है स्टडीज पर, जिन लोगों को याद होगा वो इंडिकेटर मैं थोड़ा सा टाइप कर रहा हूँ। सुपर ट्रेंड, ये अभी हमको सेल साइड का सिग्नल दे रहा है, तो बिल्कुल अलर्ट रहना है। कब तक? 1010 तक लेवल तक। 1010 और 1000 का लेवल एसबीआई कार्ड का बहुत सपोर्टिव है, वो टूटा तो हमको बिल्कुल अलर्ट रहना है। लेकिन अगर वहां से रिट्रेसमेंट मिलता है तो ग्रैब करना है हमें कैसे? 1 आवर के पैटर्न्स को देखते हुए। अगर वहां से हमको लगता है कि स्टॉक स्टेबल हो रहा है तो हमको वहां पर एक बाइंग इनिशिएट करनी है और यहाँ पर हमको एक बेहतरीन ट्रेड एसबीआई कार्ड पर भी मिल सकता है। लेकिन बाजार के मोमेंटम को जरूर याद रखिए और अपने स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखिए। मैं बार बार एक चीज इसीलिए दोहराता हूं कि आप बड़े नुकसान से अच्छा है छोटे नुकसान पर एग्जिट ले लेना। अनलिमिटेड रिस्क नहीं लेना चाहिए, अनलिमिटेड प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिए, लेकिन अनलिमिटेड रिस्क यानी कि आपने खरीद लिया एकदम टॉप प्राइस पर 1153 पर, अब खरीदा है आपने 10 दिन के लिए निकालने में और आप देख लिए कि आपको वो स्टॉप लॉसेस हिट करा दिया। अब आप सोचें पोर्टफोलियो में रखे रहें, कभी ना कभी तो बैक जाएगा। तो अगर आपने ऐसा सोच के रखा है तो आप अपने नाम को चेंज कीजिए, आप ट्रेडर नहीं कहलाते, आप इन्वेस्टर कहलाते हो। तो आपने 1145 पे भी खरीदा है तो भी आपने स्टॉक अच्छा खरीदा है, तो आप रुके रहिए। लेकिन अगर आपने ट्रेडर नाम रखा है तो स्टॉप लॉसेस को जरूर अपने हाथ में लेना सीखिए। थोड़ा सा ध्यान आपको डाबर पे देना है क्योंकि स्टॉक स्टेबल होता नजर आ रहा है और आप इस पैटर्न को और यहाँ के पैटर्न को कंपैरिजन कीजिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बेहतरीन ट्रेड मिल सकता है हमें डाबर पर। और आज एक बड़ी डिलीवरी 60% से ऊपर की भी हमको डाबर पर उठती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए हमको डाबर पर भी ध्यान स्टॉक पर रखना है। और वॉल्यूम देखा जाए तो पिछले के कंपैरिजन में कुछ कम होता हुआ नजर आया है, लेकिन अमूमन सेम है, लेकिन ये पैटर्न कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। मौका मिले, स्टॉक स्टेबल हो रहा है तो पॉजिटिव ट्रेड मिले तो जरूर एंट्री लीजिए और स्टॉक्स में आसानी से ट्रेड उठाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।